मैं कारी खादिम बिलाल साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनके वसीले से आज मैं इस गांव में मौजूद हूँ और इंशाअल्लाह अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश करूँगा। अल्लाह बख्शा और उनके जितने भी बच्चे और दोस्त अहबाब, किसी ने एक दरी भी बिछाई है तो वो भी काबिल एहतराम है। अल्लाह आपको सलामत रखे। कारी साहब मेरे जैसे नात खान पढ़े हैं पाकिस्तान के अंदर, मगर अगर कोई कहे ना 2-3 पाकिस्तान के बेहतरीन कारी हैं तो उसमें से एक कारी मेरा खादिम बिलाल। सुभान अल्लाह। मैं थोड़ा सा समझता हूँ क़िरात को, थोड़ा सा तालिब इल्म हूँ माशाल्लाह, अल्लाह मज़ीद फज़ल, बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं। और मैं टेलीविज़न के ऊपर भी जब मेरे रमज़ान में भी होते हैं तो मेरी एक ही उनकी रिक्वेस्ट होती है कि जी मेरे शो में बुलाना है तो कारी खादिम बिलाल को बुलाएं। सुभान अल्लाह। ये बड़े एजाज़ की बात है कि अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं। हाय, हम तो पढ़ते हैं ना जी लोगों के लिखे हुए कलाम, ये अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं। ये अल्लाह उसी को तौफीक देता है जिससे अल्लाह राजी है। जिससे अल्लाह राजी नहीं ना होता उससे तौफीक छीन लेता है। कोई शख्स अगर नमाज नहीं ना पढ़ता, वो ये ना समझे कि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं नमाज नहीं पढ़ सका। उसको समझ लेना चाहिए कि अल्लाह को पसंद ही नहीं है तो तू उसके सामने खड़ा हो। अल्लाह उनसे नाराज होता है और जिनसे नाराज होता है उनसे नमाज पढ़ने की तौफीक छीन लेता है। जो बंदा समझे कि मेरी नमाजें मिस हो रही हैं, उसको ये भी समझना चाहिए कि अल्लाह उससे नाराज है। सारी रात जागेंगे, अगर सुबह की नमाज छोड़ दी तो ये महफिल इसी घर में रह गई, कोई फायदा नहीं। वैसे मैं अर्ज करता चलूं कि क़यामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला ने बेनमाजी की इबादत बंदे के मुंह पे मारनी है। मुंह पे मारेगा अल्लाह कि तू बेनमाजी था, मुझे तेरी किसी इबादत की जरूरत नहीं। मस्जिदें बनवा दो, लंगर खराब कर दो, महफिलें सजा लो, पैसे दे दो नात खानों क़िरात के ऊपर, अगर वो बेनमाजी है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसको उसका कोई अजर नहीं मिलेगा। बेनमाजी की इबादत बंदे के मुंह पे मारनी है हश्र के रोज। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी इबादत कबूल हो जाए तो नमाज के बारे में फिक्रमंद हो जाए। मैं कारी साहब इस मस्जिद के पास से गुजर रहा है, उसके ऊपर लिखा हुआ था अल्लाह के पास आपको देने के लिए सब कुछ है। अल्लाह के पास तुम्हें देने के लिए सब कुछ है। क्या तुम्हारे पास मांगने के लिए कोई टाइम है? क्या तुम्हारे पास टाइम है मांगने के लिए? एक हम देखें ना, दुकान पे लिख देते हैं वक्फा बराए नमाज। कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग हैं जो नमाज के वक्त बंद कर देते हैं। एक जगह मैंने एक लिखा हुआ देखा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपसे शेयर करूं। उन्होंने लिखा हुआ था हम नमाज के लिए चले गए हैं, आप भी हमारे पीछे आ जाए। क्या खूबसूरत बात है। तो आप यहाँ तशरीफ लाए हैं, यकीनन आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, बिन बुलाए कोई नहीं आता। तो फिर जब हम कहें ना जी मैं
खादिम बिलाल साहब से कहूँ, जी खादिम बिलाल आई लव यू, मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है, और मुझे ये काम कहें कि ये ज़रा डायरी तो मुझे पकड़ा दे। मैं कहूँ डायरी नहीं मैं पकड़ा सकता, वैसे मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है। ये मुझे कहें मेरा फलां काम कर दो, कि मैं काम नहीं आपका करूँगा, कहना नहीं मानूंगा, मगर आई लव यू। जितना मर्जी कहते रहे, गुलाम है रसूल के गुलाम है, तुझे गुलामी रसूल में मौत कबूल है, तुझे दाढ़ी रखना कबूल क्यों नहीं है? तुझे मौत कबूल है, तुझे नमाज पढ़ना कबूल क्यों नहीं है? रमजान आ रहा है, हम अच्छा करते हैं, रमजान मुबारक में ज़कात देते हैं। ये जो हम प्लॉट खरीद के रखते हैं ना, कि ये प्लॉट बेच के तो कल को काम आएंगे, उस पर भी ज़कात लगती है, हर साल देनी बनती है। बीवी के जेवर के बारे में हुक्म है कि अगर पैसे नहीं दे सकते तो जेवर बेच के उसकी ज़कात दो। रमजान का महीना नेकियों का मौसम बहार आ रहा है। अल्लाह ने ये 30 दिन का एक ऐसी ट्रेनिंग रख दी है हमारी जिंदगी में कि अगर हम 30 दिन पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाए, नमाज पढ़े, इंशाअल्लाह ताला रमजान के बाद भी आप नमाज नहीं छोड़ेंगे। बंदे की बन जाएगा, एक रूटीन बन जाता है ये 30 दिन में। मगर अफसोस शहरों में भी ऐसे ही है, पहले 4-5 दिन मस्जिद भरी, उसके बाद खाली, फिर 27 में रात को आते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। पूरा महीना मस्जिदों को आबाद करें। वो मेरे भाइयों, मस्जिदों, गांव में कुछ झगड़ा अल्लाह ना करे हो जाए, ऊपरिया पंचायत हो तो मत ड्राइंग रूम में या गांव में उसको मस्जिद में लेके जाके वहां पर उसका हल करो। फैसला करते वक्त जहन में होगा कि हम अल्लाह के घर में बैठे फैसला कर रहे हैं, वो कभी गलत फैसला नहीं करेंगे। इंसाफ वाले को भी इंसाफ दें। मस्जिदों को आबाद करें। अल्लाह ने मस्जिदों को कम्युनिटी सेंटर बनाया हुआ है। हमें हर तरह के मसाइल वहां जाके हल करने चाहिए। हर मस्जिद के साथ एक फ्री डिस्पेंसरी होनी चाहिए। कोई खाना खिलाना चाहता है तो उसको चाहिए मस्जिद में एहतमाम करें। आओ भी, आज मैंने लंगर शरीफ का एहतमाम किया मस्जिद में। मस्जिद को अपना एक कम्युनिटी सेंटर बनाए, मस्जिद को आबाद करें। मस्जिदें वीरान हो गई हैं। अल्लाह तबारक तआला मुझे और आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए। मैं यूनिवर्सिटी में मैंने 30 साल पढ़ाया है, तो मुझसे रहा नहीं जाता, मैं फिर ना थोड़ा सा बोल लेता, तो मुझे बड़ा समझ किया आपने, महसूस नहीं करना और उस पर बस अमल करेंगे। 1-2 बंदे भी राह रास्ते आ गए ना, मेरी कब्र रोशन हो जाएगी अल्लाह की फज़ल से। दुरूद अहले बैत से मैं आगाज़ करता हूं।